नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी बुक का ही है, क्लास 10th का। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस प्रकार से कोई भी यूक्लिड्स थ्योरम्स का यूज करके हम कोई भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर भी यूक्लिड्स थ्योरम्स का ही यूज करना है, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रूव करना है किसी भी पॉजिटिव संख्या का जो वर्ग होता है वो यानी स्क्वायर जो होता है वो 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। यह क्या बात सही है? चलिए चेक करके हम देख लेते हैं। कोई भी संख्या का स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे हम 5 के स्क्वायर ले लेंगे तो 25 यानी 25 हो जाएगा। 25 को क्या इन दोनों फॉर्म में किसी में एक में से लिखा जा सकता है, तो इस फॉर्म को कैसे लिखा जाता है? 25 को हम लिख सकते हैं 3 × 8+1, यानी कि ये जो 25 है वो 3m+1 के रूप का। और कुछ ले लेते हैं, जैसे हमने 4 का स्क्वायर ले लिया, आएगा 16। ये हम करें तो 3 × 5+1, ये भी इस यानी 4 का स्क्वायर भी इस रूप का आ रहा है, यानी 3m+1 के। यहाँ पर 3 है, ये m मान लेते हैं, कोई इंटीजर होगा, +1। यहाँ पर 9 में अगर 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 होता है 3 × 3, यानी ये संख्या आ गई 3m के रूप में। यानी हमने देख लिया, चेक कर लिया कि बात सही है। इसको प्रूफ करना है कि किसी भी संख्या का यानी पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर जो होता है या तो इस फॉर्म में होता है या फिर इस फॉर्म में होता है। तो इसी को हमें प्रूफ करना है इसके यूक्लिड थ्योरम से। तो यहाँ पर हम कुछ लेट करेंगे, यानी मानेंगे कि क्या क्या चीजें हम मान सकते हैं इसमें। इसको इरेज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a तथा जो भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं वहां पर b यहाँ पर हम मान लेते हैं 3। यहाँ पर हमने क्या माना? b 3, जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर संभावित शेषफल कितने आएंगे? यानी कि संभावित जो शेषफल होंगे, शेषफल जो आ सकते हैं, शेषफल आएंगे r या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या फिर बस 1, 0, 1, 2, 3 नहीं आ सकता है, क्योंकि b से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर। यहाँ पर यूक्लिड्स थ्योरम में क्या कहा था कि 0 से बड़ा रिमाइंडर होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। इस थ्योरम में ये आपको नोटिस, ये आपको स्टेटमेंट दिया गया था। यहाँ पर हम देखें, हम b को हमने 3 लिया है और हमारे पास रिमाइंडर 3 आए हैं, तो हमारे पास संख्याएं भी 3 बनी। तो संख्या, पहली संख्या कौन सी होगी? देखिए ध्यान से, पहली संख्या a1 मान लेते हैं, a1 होगी b × q, यानी b को हमने 3 माना तो 3q प्लस यहाँ पर रिमाइंडर कितना रखेंगे? 0। तो हमने यहाँ पर 0 रख लिया। दूसरी संख्या क्या आएगी? a2 कितनी आएगी? a2 आएगी 3q + 1, ये संख्या होगी। तीसरी संख्या कौन सी होगी? a3 जो तीसरी संख्या होगी वो कौन सी होगी? 3q + 2 होगी। अब यहाँ पर 3 संख्याएं मिल गई हमें और यहाँ पर बताना है इनका स्क्वायर प्रूफ करना है। तो इन संख्या को हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम a1 को प्रूफ करते हैं, a1 का स्क्वायर करें अगर हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 3q का स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर हो जाएगा। 3q के स्क्वायर में देखें तो हम 9 और q स्क्वायर आएगा। यहाँ पर 9 आया हुआ है, इसमें से हम अगर चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 × 3q स्क्वायर ले सकते हैं। अगर हम q इंटीजर मान रहे हैं कोई, जहाँ पर q कोई पूर्णांक है, तो हम इस वैल्यू को पूर्णांक कर सकते हैं, पूरी यानी इंटीजर कर सकते हैं। हम इस वैल्यू को m मान रहे हैं, जहाँ 3m लिख सकते हैं, जहाँ पर m क्या है? जहाँ m एक पूर्णांक है। तो हमने प्रूफ कर दिया जो पहली संख्या है जो वो किस टाइप की है, यानी 3q, यानी किसी पहली संख्या का जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में आया है? 3m के फॉर्म में। यानी हमने जो पहली संख्या मानी उसका स्क्वायर 3m के रूप में। दूसरी संख्या का स्क्वायर चेक करते हैं, a2 का स्क्वायर अगर लेंगे हम 3q + 1 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? a² यानी कि 3q का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मतलब 3q, b का मतलब 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9q स्क्वायर, और यहाँ पर 9 लिख लेंगे हम। 9q स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 3 6q आ जाएगा यहाँ पर, और 1 को हम पीछे लिख देंगे। इन दोनों में से कितना कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉमन, यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q हो सकता, यहाँ पर 2q और प्लस लास्ट में 1। ये संख्या पूरी को m मान सकते हैं क्योंकि q पूर्णांक है, तो यहाँ पर पूरी संख्या भी पूर्णांक में आएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1। तो ये संख्या यानी दूसरी संख्या को जो स्क्वायर है वो किस रूप में आया, 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। फिर अगली संख्या तीसरी लेंगे a3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर हम a3 ले रहेंगे। ये संख्या 3q प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे। 3q का स्क्वायर करेंगे हम प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2a और b। यहाँ पर हम आगे बढ़ें तो कितना लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर और प्लस 4 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना होगा 6 2 जा, यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 2 करना है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12q आ जाएगा। यहाँ पे 4 है, 4 को हम पीछे लाएंगे, तो यहाँ क्या कर सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम डिवाइड कर देंगे थोड़ा सा, 3 प्लस 1 में लिख देंगे। इन तीनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो इन तीनों में से 3 कॉमन लेके हम पूरी वैल्यू को m लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और लास्ट में प्लस 1। इस वैल्यू को हम 3m प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर q इंटीजर है तो m भी इंटीजर मान सकते हैं, हमने पहले भी माना है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि तीनों संख्याएं जो बड़ी थी उनका स्क्वायर करके हमने दिखाया कि या तो वो 3m के रूप का आ रहा है या फिर 3m प्लस 1 के रूप में आ रही है संख्या है। तो यही प्रूफ करना था हमें यूक्लिड्स थ्योरम के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।